नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। तो आज के सेशन में अपने हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिसमें अपने प्रारंभ करते हैं कि कक्षा 12 में काव्य खंड के अंतर्गत अपनी जो बुक लगती है एक आरोह है। तो आरोह के अंतर्गत अपने कुछ काव्य खंड में सिलेबस दिया हुआ है अपना, जैसे कुछ पंक्तियाँ जो है रचनाएँ जो है वो दी हुई है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है आत्म परिचय और दूसरी है एक गीत। इन दोनों रचनाओं में बोर्ड से संबंधित जो प्रश्न है वो पेपर में जो है वो आते हैं। इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। इसके बाद में आलोक धनवा की जो कविता है वो है पतंग, जीवन से जुड़ी हुई बातों को भी इसमें बताया गया है। तीसरा है लेसन अपना कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण की रचनाओं में कविता के बहाने और बासीदी थी व्यंग्य जो है स्थापित किया गया, जैसे एक विकलांग व्यक्ति के जीवन से संबंधित उसको जोड़कर जो इसमें बताया गया है। इसके बाद अपना छठा लेसन आएगा इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जिसमें बादल राग कविता जो है। इसमें सातवां लेसन जो है वो है तुलसीदास का, जिसमें तुलसीदास जी के द्वारा रचना है अपनी कवितावली जो है उत्तरकांड से जो है इसमें से लिया गया है। दूसरा है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके अंतर्गत इसमें राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलेगी। तो इस रचना में से भी जो है बोर्ड में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में अपने लेते हैं लेसन 8 में फिराक और फरी की रचना है रुबाइयाँ, जो उर्दू पर लिखी हुई है। इसके बारे में भी अपने इस लेसन में जो अपने जानकारी हासिल करेंगे। इस 9वां लेसन उमा शंकर जोशी का, जिसमें छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। इन काव्य खंड के बाद में अपने बढ़ते हैं गद्य खंड में इसमें जो लेसन अपना इसमें महादेवी वर्मा की रचना आती है भक्ति। इसके बाद अपने 11वां लेसन में अपने जनेंद्र कुमार की एक रचना दी हुई है, जिसमें बाजार दर्शन के बारे में जो है जानकारी दी गई। इसके बारे में यह जानकारी जनेंद्र कुमार जी ने दी है। इसके बाद लेसन आएगा 12वां, जिसमें धर्मवीर भारती जी की जो रचना है काले मेघा पानी दे। यहाँ काले मेघा से आह्वान किया गया कि हमारी फसल और धरती का जो प्रकृति के अंतर्गत जो इसमें जो बदलाव हो वो कैसे किया जाए। इसके बाद रचना आएगी विश्वनाथ रेणु की जो रचना है। इसमें पहलवान की ढोलक की कहानी दी गई, बड़ी सुंदर और इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसमें बताया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक किसी को आदर्श मानकर अपना उसमें तादात्म्य स्थापित करके उसके साथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे पहलवान ने अपनी आवाज़ है वो एक ढोलक की आवाज़ के साथ जोड़कर अपनी कुश्ती को वो लड़ते हैं। तो इस कहानी में बड़ा ही रोचक प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद लेसन लेते हैं लेसन 14वां, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है शिरीष के फूल। शिरीष के फूल में एक गर्मी के मौसम में एक शिरीष का जो पौधा है वो पुष्प वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है और कैसे सहन करता है हासिल करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट लेसन है 15वां लेसन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का, जिसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये 2 रचनाएं इसमें दी हुई है। तो इस प्रकार से हम हिंदी कक्षा 12 अनिवार्य के अंतर्गत जो ये पढ़ेंगे कि इन रचनाओं के माध्यम से कौन कौन सी रचनाओं में कौन कौन से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, और किस लेसन से कौन सा प्रश्न ज़्यादा आता है और कौन सा नहीं कम आते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। प्लस आपको इसके बारे में इसकी जो सह प्रसंग व्याख्या है किस प्रकार से प्रश्न में जो पूछी जाती है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।